कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। आजादी के पूर्व ये खंड एक प्रकार से लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में संविधान सभा की बैठक यहाँ शुरू हुई और उन संविधान सभा की बैठकों के द्वारा गहन चर्चा विचारणा कर करके हमारा संविधान यहीं पर आकार लिया। यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया, उस प्रक्रिया का भी साक्षी हमारा ये सेंट्रल हॉल है। इसी सेंट्रल हॉल में भारत के तिरंगे को अपनाया गया, हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया। सितंबर 2023 इतिहास के गवाह हम सब बन रहे हैं, जब पुरानी संसद एक गोलाकार जो उसका शेप था, माना जाता था लोकतंत्र की जो नींव है भारत की, उसकी निरंतरता, उसका सबसे मजबूत स्तंभ जो था 144 पिलर्स के साथ, आज वहां से संविधान सदन उसे बनाने के बाद नई संसद की तरफ बढ़ने का वक्त है। नई संसद में कई सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं, नई तकनीक। क्या आने वाले वक्त में हम नारेबाजी की जगह काम होता देखेंगे? क्या हम हो हल्ले की जगह ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे नई संसद में गूंजें? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण था, तो दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के वो अमूल्य शब्द जिनमें उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक ऐतिहासिक लम्हे के हम सब गवाह बन रहे हैं, देश साक्षी बन रहा है, जब नई संसद में अब कार्यवाही की शुरुआत करने की घड़ी आ गई है। आगे का कार्यक्रम और क्या सभी इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। संसदीय लोकतंत्र के ऐतिहासिक पड़ाव पर महिलाओं को आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम से पेश हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नारी शक्ति वंदन विधेयक के प्रावधानों की कुछ बड़ी बातें ये हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं से 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है। आइए जरा बिल का इतिहास देखते हैं। 1996 में पहली बार देवेगौड़ा सरकार में बिल पेश होने के बाद संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया। 1998 में वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया। कांग्रेस ने अपने सांसदों के दबाव में विरोध किया। 2000 में संसद के शीतकालीन सत्र में फिर से बिल पेश करने की तैयारी थी, लेकिन नहीं पेश किया गया। 2002 और 2003 में एनडीए सरकार ने बिल को लोकसभा में रखा, लेकिन पास नहीं हो सका। 2010 में बिल संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। राज्यसभा में बहुमत से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने जबरदस्त विरोध किया। शायद यही वजह है कि आज संसद के नए भवन में अधीर रंजन चौधरी के दावे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठा दिए। अधीर रंजन जी ने जो कहा
वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए। एक या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। आजादी की पहली किरण का वैसे महिला आरक्षण बिल पर शेयर लूटने की होड़ में टीएमसी भी है। जो आज वुमेन रिजर्वेशन बिल के मामले में सबसे पहले हमारी देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री ममता जी ने आवाज उठाई थी। पहले दिन में ये संविधान संशोधन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, उनकी सोच का, उनके संकल्प शक्ति का। और मुझे गर्व है कि 33% रिजर्वेशन होने का प्रस्ताव आज आया सदन में। बिल के हम पक्ष में हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लोकतंत्र का डिपेंडिंग हो तो आपको उसमें मौलिक रूप से तय करना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अगर आप कोटा विद इन कोटा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपकी दिलचस्पी ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। और मैं समझती हूँ कि वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना था तो ये सरकार पहले भी ला सकती थी, और ये आखिरी साल में लेके आ रही है जब इलेक्शंस आने वाले हैं। और क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। कानून बना बिल का विरोध करने वाली पार्टियों में वैसी